इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 मोशन के पार्ट 7 से रिलेटेड टॉपिक्स के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं और इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 8.5 एग्जाम्पल हिंदी और इंग्लिश में आपके सामने लिखा हुआ है। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर in 5 minutes, assuming that the acceleration is uniform, to find acceleration and the distance traveled by the train for attaining this velocity। इस क्वेश्चन को डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। मान लिया सबसे पहला पॉइंट है, वो पॉइंट है O। यहाँ से ट्रेन चलना शुरू करती है और चलने के बाद स्ट्रेट लाइन मोशन है, क्योंकि हमने सारे मोशन स्ट्रेट लाइन में ही पढ़े हुए हैं। उसके बाद वो ए पॉइंट पर पहुंची। क्वेश्चन में लिखा है ट्रेन रेस्ट से चलना शुरू करती है। रेस्ट मीन्स विरामावस्था से। जब ट्रेन स्टार्ट करती है चलना उस समय उसकी स्पीड 0 होती है। तो इसका मतलब है जो ओ पॉइंट है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और यहाँ पर जो स्पीड होगी वो स्पीड इसकी 0 होगी। 5 मिनट में वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है। तो 5 मिनट का मतलब है O से लेकर A तक आने में जो टाइम उसको लगा वो टाइम है 5 मिनट और A पॉइंट पर उसकी स्पीड हो जाती है 72 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में ये भी लिखा है अज्यूमिंग दैट एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, यानी कि जो त्वरण यहाँ पर है वो त्वरण एक समान रहता है। इसका मतलब है उसका मान ना घटता है ना बढ़ता है। हमें पता लगाना है सबसे पहले एक्सेलरेशन, उसके बाद हमें पता लगाना है उस ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं हमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की जानकारी है। उन इक्वेशन को हम एक तरफ लिख लेते हैं। सबसे पहले पहली इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में हमें 5 अलग अलग क्वांटिटीज़ पता करनी होती है। सबसे पहली u जो इनिशियल वेलोसिटी है, उसके बाद हम पता करते हैं v जो फाइनल स्पीड है, उसके बाद हम पता करते हैं एक्सीलरेशन, उसके बाद हम ढूंढते हैं डिस्टेंस कितनी है और उसके बाद हम पता लगाते हैं कि टाइम कितना है। तो इस क्वेश्चन में ये 5 चीज़ें कहाँ कहाँ हैं वो देखते हैं। u है इनिशियल स्पीड। इनिशियल का मतलब है जहाँ से ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है। o से चलना शुरू करता है, o पर स्पीड है 0, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0 उसकी स्पीड है। उसके बाद आते हैं फाइनल स्पीड पर। ट्रेन O से पहुंची A पर और A पर स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद आते हैं एक्सेलरेशन पे, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में एक्सेलरेशन खुद पूछा हुआ है, इसका मतलब है हमें एक्सेलरेशन पता नहीं है। S यानी कि डिस्टेंस, यहाँ पर हमें O से लेकर A तक की डिस्टेंस भी पूछी गई है, इसलिए डिस्टेंस भी पता नहीं है। और 5वीं चीज़ पर आते हैं वो है टाइम, और टाइम हमें यहाँ गिवन है वो है 5 मिनट का टाइम हमारे पास मिला है। सबसे पहला सबसे पहली बात है जब इस तरह के सवाल हम करते हैं तो जितने यूनिट सिस्टम हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब एक जैसे होने चाहिए। जैसे यहाँ पर स्पीड का यूनिट सिस्टम है किलोमीटर और पर आवर और टाइम का यूनिट सिस्टम है मिनट। तो हम यहाँ पर ध्यान रखते हैं हमेशा कि जितना भी टाइम है वो सारा या तो सेकंड में बना लें या सारा एक ही क्वांटिटी में कर लें। जितनी डिस्टेंस हम यहाँ पर ले रहे हैं उस डिस्टेंस को भी हम सबको मीटर में बना लें। तो हम पहले इन सभी चीज़ों को चेंज कर लेते हैं। तो टाइम है हमारे पास 5 मिनट। हम जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो उसके हिसाब से ये टाइम हो जाएगा 60 × 5 दैट इज़ 300 सेकंड। ये तो हो जाएगा टाइम। अब बात करते हैं v वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करने का तरीका है 72। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 1000 मीटर। 1 घंटे में सेकंड होते हैं
3600 सेकेंड। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के बाद ये आएगा 72 इंटू, इसको सॉल्व करते हैं, ये डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल, 2 5 ज़ा 10 एंड 18 2 ज़ा 36 मीटर पर सेकेंड। इसको और सॉल्व करेंगे, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। टाइम हमारे पास अब हो गया है 300 सेकेंड। और अब हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में दी हुई चीज़ें। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। हम जानते हैं हमारे पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब एक एक करके इक्वेशन को चेक करते हैं। पहली इक्वेशन को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें ए के अलावा सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फाइनल स्पीड पता होनी चाहिए, हम देख सकते हैं हम 20 है, हमें मालूम है। इनिशियल स्पीड पता होनी चाहिए यू, ये भी हमें मालूम है, हम देख सकते हैं दैट इज़ 0। और टी भी हमें मालूम है दैट इज़ 300 सेकेंड। तो हम पहली इक्वेशन से एक्सेलरेशन पता लगा सकते हैं। तो पहली इक्वेशन यूज़ करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन में वैल्यूज़ रखते हैं तो v की वैल्यू हो जाएगी 20, u की वैल्यू हो जाएगी 0, एक्सेलरेशन हमें मालूम करना है, और t की वैल्यू हो जाएगी 300। इसको सॉल्व करते हैं तो 20 इज इक्वल टू 300 इंटू ए, और a इज इक्वल टू 20/300। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/15। अब इसका यूनिट सिस्टम होता है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम देखते हैं एक्सेलरेशन हो जाएगा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दूसरी चीज़ कैलकुलेट करते हैं। दूसरी चीज़ है इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। अब हमें डिस्टेंस पता करना है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक तो इक्वेशन नंबर 2 है जिसमें डिस्टेंस है, और दूसरी इक्वेशन नंबर 3 है जिसमें डिस्टेंस है। अब हम देखते हैं इनमें से कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि डिस्टेंस के अलावा जितनी क्वांटिटी हैं वो हमें सारी मालूम हो। तो हम देखते हैं हमें v भी मालूम है, u भी मालूम है, अब तो a भी मालूम है। तो हम इन दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम थर्ड इक्वेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो थर्ड इक्वेशन लिखते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वेलोसिटी की वैल्यू है हमारे पास 20, तो स्क्वायर लिखेंगे इसका। इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू है 0, उसका भी स्क्वायर। 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू है 1/50, और डिस्टेंस s हमें पता करनी है। अब सॉल्व करके हम s की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले 20 का स्क्वायर करेंगे, दिस इज़ 400 इज इक्वल टू 0 प्लस इट इज़ 2/15 इंटू s। अब हम s को सॉल्व करेंगे तो 2s इज इक्वल टू 400 इंटू 15, और यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी 400 इंटू 15/2। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 200 इंटू 15 दैट इज़ इक्वल टू 3000 मीटर। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 8.5। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8.6 में, और वो इंग्लिश और हिंदी में आपके सामने है। इसको पढ़ते हैं एक बार। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर की गति प्राप्त करती है। उसका त्वरण ज्ञात करें और उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं 8.5 से। यहाँ पर कार है और पिछले क्वेश्चन में ट्रेन है। पहली चीज़ तो ये ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट होती थी, इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0, लेकिन इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी हमें 18 दे रखी है, यहाँ पर u दे रखी है। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 72 है और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 36 है, इसका मतलब है v भी मालूम है। यहाँ पर टाइम है 5 मिनट और यहाँ टाइम है 5 सेकेंड, तो इसका मतलब है टाइम भी मालूम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पल 8.6 बिल्कुल वैसा है जैसे एग्जाम्पल 8.5। तो उसी तरह से हम यहाँ पर एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं
एग्जाम्पल 8.7 में। एग्जाम्पल को पढ़ने से पहले हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन नोट कर लेते हैं एक साइड में। हमने ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन एक तरफ लिख ली हैं। किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करें। तो इस क्वेश्चन को एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कार का जो स्टार्टिंग पॉइंट वो है ए। यहाँ से वो कार चल रही है, क्योंकि कार में ब्रेक तो हम तभी लगाएंगे जब कार चल रही हो, तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर कार मोशन में है। अब इस चलती हुई कार पर हम ब्रेक लगाते हैं। जब हम कार पर ब्रेक लगाते हैं तो होता क्या है, कार की डायरेक्शन नहीं बदलती है, कार थोड़ी सी आगे चलती है और एक जगह आके वो रुक जाती है। तो मान लिया ए पॉइंट पर आकर कार रुक जाती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में लिखा है ब्रेक लगाने से एक एक्सेलरेशन पैदा हुआ जो कि 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो क्वेश्चन में लिखा है एक एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण वो है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हम जानते हैं ऐसा त्वरण जो कार की स्पीड को कम कर दे वो हमेशा नेगेटिव होता है। हालांकि क्वेश्चन में नेगेटिव लिखा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है गति के विपरीत, इसका मतलब है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन है, तो ये नेगेटिव होना चाहिए। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के 2 सेकंड बाद ये रुक जाती है तो इसका मतलब ये हुआ ओ से लेकर ए तक की जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने का टाइम है 2 सेकंड। क्वेश्चन में पूछा है कि हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही पता लगानी है। हर बार की तरह हम वो 5 चीज़ें देखते हैं। पहली चीज़ u, दूसरी क्वांटिटी v, उसके बाद डिस्टेंस, उसके बाद एक्सेलरेशन और उसके बाद टाइम। ये 5 क्वांटिटीज़ पहले हम यहाँ पर ढूंढते हैं। u है इनिशियल वेलोसिटी, यानी जब कार चल रही थी, तो कार o से चलना शुरू करती है और ये यहाँ से चल रही है पहले से, तो हम ये जानते हैं कि हमें नहीं पता कि उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी। क्वेश्चन में लिखा है फाइनल स्पीड। फाइनल स्पीड कहाँ की चाहिए, ए पॉइंट पर, लेकिन ए पॉइंट पे हमने लिखा है कि ये रुक चुकी है। इसका मतलब है ए पॉइंट पर स्पीड इसकी हो गई 0 मीटर पर सेकंड। मैंने मीटर पर सेकंड इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही ले रखी है। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करती है ये भी हमें नहीं पता। एक्सेलरेशन के लिए दे रखा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, और ये अपोजिट है तो हम कह सकते हैं कि ये माइनस का एक्सेलरेशन होगा। और टाइम भी हमें मालूम है, टाइम है 2 सेकंड का टाइम हमें मिला हुआ है। अब डिस्टेंस निकालने के केस हैं, एक तो इक्वेशन नंबर 2 से डिस्टेंस निकाल सकते हैं और एक इक्वेशन नंबर 3 से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से डिस्टेंस निकालने के लिए हमें u मालूम होना चाहिए, t मालूम होना चाहिए और a मालूम होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर u की वैल्यू पता नहीं है। अगर इक्वेशन नंबर 3 लेते हैं तो हमें v मालूम होना चाहिए, u मालूम होना चाहिए और a मालूम होना चाहिए, लेकिन फिर से प्रॉब्लम ये है u नहीं मालूम है। पहले हम पहली इक्वेशन से u ही निकाल लेते हैं। देखते हैं, पहली इक्वेशन में u निकालने के लिए हमें v मालूम होना चाहिए, एक्सेलरेशन मालूम होना चाहिए और टाइम मालूम होना चाहिए। हमें ये तीनों चीज़ पता है। पहले यूज़ करते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी का, वैल्यूज़ रखते हैं। v फाइनल वेलोसिटी 0, u इनिशियल वेलोसिटी u है, और एक्सेलरेशन की जगह -6 रख दिया और टाइम की जगह 2 सेकंड रखा, और यहाँ से हम देख सकते हैं u की वैल्यू आ जाती है 12 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो कार है वो शुरू में 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना शुरू करती है यहाँ से जब चलेगी। अब उसके बाद हमारे पास u जब मालूम हो गया है तो इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन इस्तेमाल करके हम s निकाल सकते हैं। तो हम इस बार इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ कर लेते हैं। तो फिर से यूजिंग s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वैल्यूज़ रखते हैं। s इज इक्वल टू यू की जगह हमने 12 रखा, टाइम 2 सेकंड का है, 1/2 की जगह 1/2, एक्सेलरेशन की जगह -6 और टाइम की जगह 2 और स्क्वायर की जगह स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, s इज इक्वल टू 24 प्लस दिस इज -3
इंटू 4, ये 2 3 जा 6 इस तरह से आ जाएगा। देन s इज इक्वल टू 24 माइनस 12 एंड आंसर इज 12 मीटर। तो हम देख सकते हैं कार को रुकने में 12 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 8.7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, और क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब है इस समय बस रुकी हुई है, तो u इक्वल टू 0 होगा स्टार्टिंग वेलोसिटी। मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन a भी दिया हुआ है। फॉर 2 मिनट का मतलब है टाइम भी दिया हुआ है। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इस क्वेश्चन के लिए भी हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। पॉइंट ए से बस स्टार्ट करती है। स्टार्ट का मतलब है यहाँ पर जो स्पीड होगी वो 0 होगी, उसके बाद बस चलती जाती है और किसी पॉइंट ए पर पहुँचती है। ए तक जाने में उसको टाइम लगता है 2 मिनट, और ए तक पहुँचने के लिए जो एक्सेलरेशन इसको मिला वो है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। हमें पता लगाना है बस की चाल, यानी कि कितनी स्पीड हो जाएगी ए पॉइंट पर और उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। और हर बार की तरह पहले हम उन 5 क्वांटिटी का पता कर लेते हैं। तो पहली क्वांटिटी है u, दूसरी क्वांटिटी है फाइनल वेलोसिटी v, तीसरी क्वांटिटी है डिस्टेंस, चौथी क्वांटिटी है एक्सेलरेशन और पांचवी क्वांटिटी है टाइम। एक एक की वैल्यू देखते हैं। स्पीड इनिशियली 0 है तो u की जगह हो जाएगा 0। फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम नहीं है कि v कितनी है, तो फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है। डिस्टेंस भी हमें नहीं पता है o से लेकर a तक कितनी डिस्टेंस है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, दिस इज 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम है 2 मिनट। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं एक्सेलरेशन की यूनिट में मीटर है और सेकंड है, लेकिन टाइम की यूनिट में मिनट है। तो सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करके सेकंड में करते हैं। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इस वजह से ये टाइम हो जाएगा 120 सेकंड। तो टाइम को कन्वर्ट करने के बाद हम क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है स्पीड। ए पॉइंट पर पहुंचने पर उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो वो है v। तो v यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में है और v इक्वेशन नंबर 3 में है। अब देखना यह है कि हमें जो वैल्यूज़ पता हैं वो किसके लिए सूटेबल है। तो इक्वेशन नंबर 1 में देखते हैं, हमें u भी मालूम है, a भी मालूम है, t भी मालूम है। इसका मतलब है पहली इक्वेशन से हम v पता लगा सकते हैं। देन यूजिंग इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस ए टी, सबकी वैल्यूज़ रखते हैं। तो v इक्वल टू यू की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.1 और टाइम की वैल्यू है 120 सेकेंड। सॉल्व करेंगे इसको तो इट विल बी 12 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ए पॉइंट पर जो स्पीड होगी वो बढ़कर 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, डिस्टेंस कितनी तय हुई। डिस्टेंस का पता लगाने के लिए हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2 जिसमें डिस्टेंस s है और इक्वेशन नंबर 3 जिसमें भी डिस्टेंस s है। अब इन दोनों इक्वेशन में बाकी क्वांटिटी अगर हमें पता है तो हम s निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें सभी क्वांटिटी अब मालूम है, तो कोई सी भी एक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 3 से। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, v की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, दिस इज 12 स्क्वायर, u की वैल्यू है 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर है 0.1 और डिस्टेंस है s। इसको सॉल्व करते हैं। 12 स्क्वायर इज 144, 0 प्लस 2 इंटू 0.1 इज 0.2, डिस्टेंस की जगह हमने रख दिया है s और यहाँ से s की वैल्यू होगी 144 अपॉन 0.2। इसको सॉल्व करेंगे, इट इज़ 1440 अपॉन 2। सॉल्व करने पाएगा 720 मीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर क्वेश्चन नंबर 2 को एग्जाम्पल 8.7 से कंपेयर करें
तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेन की स्पीड 90 दे रखी है और वहाँ पर ट्रेन की स्पीड सिर्फ एक जगह पता है कि जब वो रुकती है तो उस समय उसकी स्पीड 0 हो जाती है। यहाँ पर टाइम नहीं दे रखा है और यहाँ पर टाइम दे रखा है। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन गिवन है और यहाँ पर भी एक्सेलरेशन गिवन है। यहाँ पर भी डिस्टेंस पूछी गई है और यहाँ पर भी डिस्टेंस पूछी गई है। इस क्वेश्चन में हमें टाइम नहीं मालूम है, तो पहले हम यहाँ टाइम पता लगाएंगे और फिर डिस्टेंस पता लगाएंगे। इस पिछले क्वेश्चन में एग्जाम्पल 8.7 में हमें टाइम गिवन था, तो यहाँ पर हमें पहले v पता लगाना था, उसके बाद हमने डिस्टेंस पता लगाना था। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, तो आप 8.7 की तरह इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में अ ट्रॉली while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। तो इसको भी एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। इस डायग्राम में एक इंक्लाइंड प्लेन है, हिंदी में इसको लिखा हुआ है आनत तल। आनत का मतलब है जो थोड़ा तिरछा हो। तो इस तरह से हमने एक तिरछा प्लेन बना लिया। यहाँ पर एक ट्रॉली खड़ी हुई है, ये हमने यहाँ पर एक ट्रॉली बना दी। ये ट्रॉली नीचे की डायरेक्शन में चल रही है और ये लिखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें गिवन है, दिस इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। आप यहाँ पर इंग्लिश में देखिए, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ मीटर लिखा है, तो हम मीटर वाला पार्ट लेके इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। गति प्रारंभ होने के 3 सेकंड के पश्चात, प्रारंभ होने का मतलब है स्टार्ट होना। इसका मतलब है अगर ये पॉइंट O है तो इस पॉइंट से मोशन की शुरुआत हुई है और शुरुआत होने का मतलब ये है स्पीड यहाँ पर इसकी 0 थी। तो हम कह सकते हैं इनिशियल स्पीड 0 मीटर पर सेकंड है। क्वेश्चन में लिखा है 3 सेकंड के बाद, इसका मतलब ये हुआ हमें टाइम मालूम है और टाइम है 3 सेकंड। अगर ये 3 सेकंड के बाद A पॉइंट पर आती है तो हमें A पॉइंट पर ये वेलोसिटी नहीं पता है। तो A पॉइंट पर वेलोसिटी v है जो हमें पता करनी है। अब हमारे पास A है, U है, T है। 3 इक्वेशन हमारे सामने ये हैं। v पता करने के लिए इक्वेशन नंबर पहली यूज़ कर सकते हैं और पहली इक्वेशन यूज़ करने में हमें u की ज़रूरत है जो कि हमारे पास है, A की ज़रूरत है जो है और T की ज़रूरत है जो भी अवेलेबल है। तो क्लियर कट है, यूजिंग v इक्वल टू u प्लस AT का इस्तेमाल करेंगे तो v इक्वल टू u की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 और टाइम की वैल्यू 3 और आंसर आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है अ रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What distance will it cover in 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 5 वैल्यूज़ हमें मालूम होनी चाहिए u, v, s, a एंड t, इन 5 की वैल्यू देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है गति प्रारंभ करने के बाद, यानी कि आफ्टर द मोशन स्टार्ट। जब भी चीज़ स्टार्ट हुई है तो इसका मतलब है वो रुकी हुई होगी। तो इनिशियल स्पीड होगी u इक्वल टू 0, ये है एट स्टार्ट, तो u की वैल्यू हो गई 0। उसके बाद 10 सेकंड के बाद मीन्स टाइम की वैल्यू हो गई 10 सेकंड। रेसिंग कार है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज 4, त्वरण का मान हो गया है 4 मीटर पर सेकंड, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता करना है डिस्टेंस। 3 इक्वेशन हमारे पास हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 तरीके हैं, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 की बात करते हैं तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, हमारे पास टाइम है, हमारे पास एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ये है इक्वेशन नंबर 2 को हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमें सारी इन्फॉर्मेशन मालूम है। थर्ड इक्वेशन को हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू
क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम यूज़ करेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और सॉल्व करते हैं। u की वैल्यू है 0, टाइम की वैल्यू है 10 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 4 और टाइम की वैल्यू है 10 और ये उसका स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू दिस इज 1/2 इंटू 4 इंटू 100 एंड डिस्टेंस विल बी 200 मीटर। तो वो रेसर 10 सेकेंड में 200 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अ स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक पत्थर को ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका जाता है। तो यहाँ तक हम उस मोशन को डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो मान लिया ये पॉइंट O है जहाँ से हमने पत्थर फेंकना शुरू किया और इसको ऊपर की तरफ फेंका और जिस स्पीड से फेंका हमने यहाँ पर, और वो स्पीड क्वेश्चन में गिवन है, वो है 5 मीटर पर सेकेंड और ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ से मोशन शुरू होता है। आगे पढ़ते हैं। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब पत्थर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये जो ज़मीन है यहाँ पर है ये अर्थ। अर्थ तो हमेशा ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचती हैं। इसका मतलब है एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है और वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त होगी? वॉट विल बी द हाइट अटेन बाय द स्टोन। तो इस तरह ये पत्थर जब ऊपर चलता जाएगा तो किसी एक पॉइंट पर पहुंचा और वो है ए पॉइंट। ये ए पॉइंट जो है हम मान के चल लेते हैं ये इसका ए पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ए पर पत्थर एक मोमेंट के लिए रुकेगा और वापस आना शुरू करेगा। तो हम कह सकते हैं एट पॉइंट ए इसकी जो स्पीड है वो एक मोमेंट के लिए 0 हो जाएगी, वहाँ पर ये रुक जाएगा। अब हमें पता करनी है कि इस पत्थर ने कितनी हाइट पर ये जाकर रुका है और वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा है। तो हमें मालूम करना है ये पत्थर कितनी हाइट तक जाता है और उसे वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है। तो हर बार की तरह पहले उन 5 क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहली क्वांटिटी u क्वेश्चन में पता लग रहा है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। दूसरी क्वांटिटी v जो हाईएस्ट पॉइंट पर है वो है 0। तीसरी क्वांटिटी एक्सेलरेशन जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और क्वेश्चन में लिखा है ये नीचे की तरफ है यानी पत्थर को रोक रहा है, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। चौथी क्वांटिटी टाइम, ये हमें मालूम नहीं है। पांचवी क्वांटिटी हाइट यानी कि डिस्टेंस, ये भी हमें मालूम नहीं है। लेकिन हमारे पास 3 इक्वेशन है। डिस्टेंस पता लगाने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है इक्वेशन नंबर 2, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 की प्रॉब्लम ये है कि हमें t नहीं मालूम। और इक्वेशन नंबर 3 में भी हम डिस्टेंस पता लगा सकते हैं और इसमें हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पर v भी मालूम है, हमें u भी मालूम है और हमें a भी मालूम है। तो थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं। यूजिंग इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू है 5, क्वेश्चन में स्क्वायर है तो स्क्वायर, एक्सेलरेशन की वैल्यू है -10 और डिस्टेंस की वैल्यू है s। सॉल्व करते हैं इसको। दैट विल गिव अस 25 - 20s। सॉल्व करेंगे तो s इज इक्वल टू 25/20। सॉल्व करेंगे ये आएगा 1.25 मीटर। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि कितना टाइम लगेगा। तो टाइम निकालने का तरीका है, इक्वेशन नंबर 1 में टाइम है, इक्वेशन नंबर 2 में टाइम है और अब हमारे पास सारी चीज़ें पता हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 आसान इक्वेशन लग रही है, हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करने पर v इक्वल टू यू प्लस AT, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 5, एक्सेलरेशन की वैल्यू है -10 और टाइम की वैल्यू t, टाइम हमें मालूम करना है। -10t इक्वल टू -5 और t इज इक्वल टू 5/10
दिस इज़ 1/2 सेकेंड। तो कहने का मतलब ये हुआ ऑब्जेक्ट को O से फेंका जाता है तो हाईएस्ट पॉइंट A पर पहुंचने में उसको आधा सेकंड लगेगा और उसके लिए डिस्टेंस जो होगी वो 1.25 मीटर की डिस्टेंस होगी।